हे हेलो गाइस। सो आज हम बनाने वाले हैं ओल्ड साड़ी से न्यू ड्रेस। तो हम इस ओल्ड साड़ी से अनारकली बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 5 मीटर का फैब्रिक 5 मीटर का लाइनिंग लिया है। पहले हम अपर बॉडी बनाएंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रख लिया है। उसके बाद मैंने 14 इंच पे मार्क किया है और 6 इंच पे मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। 13 इसका रेडी होगा। 1 प्लस मैंने 14 लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा। वह साइज 32 का फोर्थ पार्ट 8 प्लस 2। इसका इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है 2 इंच लूजिंग के लिए। इसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। सो वेस्ट 7 इंच प्लस 2 इंच और मार्जिन, और हम सीधी निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। उसके बाद हम नेक के लिए 3 इंच पे हमने नेक की विड्थ मार्क की है। इसके बाद लेंथ हम 6 इंच लेंगे, 5 इंच लेंगे। और इस ये फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक का शेप हम पान जो होता है उसका शेप रख रहे हैं। आर्म होल के लिए हम एक इंच आगे वाला और अंदर से आधा इंच कट कर लेंगे फ्रंट के लिए, और बैक के लिए 1 इंच पे हम कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए नेक की मार्किंग करेंगे। सो इसके लिए विड्थ हम 3 इंच लेंगे और हम लेंथ ले रहे हैं 8 इंच। इसका शेप हम राउंड शेप ही रखने वाले हैं बैक नेक का। इस तरह से हमने इसका राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम जो शेप है वो दोनों साइड के लिए आए, इसलिए हम डार्क डार्क कर लेंगे और टैप करके दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। इस चौक की मदद से हम इस निशान को डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इससे नेक की फिनिशिंग देनी है इसलिए। इसके बाद हमने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। सो मेन फैब्रिक को हम पहले रखेंगे। उसके बाद हम बैक नेक का जो पार्ट है उसको उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और जिस तरह से मैंने दिखाया उस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम इस पे स्टिच कर लेंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम नॉच लेंगे और फिर इसको अल्टर कर लेंगे नेक को। तो इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से नेक आता है, नेक बन के रेडी होता है। सो आप चाहे तो इस पे कैनवास भी लगा सकते हैं। सो मैंने सिंपल तरीके से ही रखा है। इसके बाद फ्रंट के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसको कट करके नॉच लगा के अल्टर कर लेंगे और फिर साइड से हम स्टिचिंग कर लेंगे।
सो इस तरह से हमने साइड से भी स्टिचिंग कर लिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम दोनों पार्ट के लिए बनाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम प्रिंसेस कट दे रहे हैं। इसके लिए हमने पहले 5 इंच पे मार्क किया। उसके बाद ऊपर से बस्ट लिया 10 इंच पे और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच करके हमने निशान लगा लिए। उसके बाद हम इसको प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। सो दोनों साइड में ऐसे ही सेम प्रोसेस करनी है। सो कुछ इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ये तरीका अपनाने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है और बैक साइड को भी हमने टक्स दिए हैं। इसकी वजह से हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। सो इसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और जो फिनिशिंग होती है उसको मार्क करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बस्ट के लिए 8 इंच पे और वेस्ट के लिए 7 इंच पे मार्क किया है और वही से हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया और फिनिशिंग भी दे दी। इसके बाद हम इसको अल्टर कर लेंगे। तो लुक कुछ इस तरह के आए हमारे अपर बॉडी का। उसके बाद हम स्लीव्स के लिए दो 1-1 इंच की चौड़ी पट्टी निकाली है, उसको लगा के उसको भी अल्टर कर देंगे। सो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। अल्टर करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग से आया है। इसके बाद हम लोअर पार्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने पहले डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया है और फिर उसको जैसे हम कोन बनाते हैं उस शेप में रख दिया है। फिर वेस्ट के लिए हमने मार्क किया है। हिप राउंड लिया है। मेरा हिप राउंड 36 है। तो इसमें इसका 4th पार्ट लेंगे और इसमें 3 इंच ऐड करेंगे और फिर जो निशान आ रहा है उसको उसको नाप लेंगे, लेंथ लेंगे और उसी तरह से राउंड में सर्कल बना के हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 36 का 4 से 9 प्लस 3 मीन्स मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हम जितनी हमें लेंथ चाहिए, मुझे 30 टोटल लेंथ 40 चाहिए। सो यहाँ पे अपर बॉडी छोड़ के मैं मार्क कर रही हूँ। आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम राउंड शेप में मार्क करेंगे और नीचे का जो भी फैब्रिक बचेगा उसको हम ज्वाइन कर लेंगे।
जो हमें फैब्रिक कम आया है। सो यहाँ पे हम सभी डॉट्स जोड़ लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद जो नीचे का फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम कुछ इस तरीके रख के ज्वाइन कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ज्वाइन कर लिया है। अब जो ऊपर का पार्ट हमने कट किया था उसके हिसाब से हम नीचे का पार्ट भी कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से सेम आए, सेम फैब्रिक सेम आएगा और उसको नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक यानी कि साड़ी ली है, उसके हम बॉर्डर कट कर लेंगे, एक साइड की बॉर्डर कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे बॉर्डर कट हो चुके हैं। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसमें हम वो बॉर्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो नीचे की बॉर्डर चौड़ी हो जाएंगी तो इससे लुक एनहांस होगा। तो यहाँ पे मैंने जिस दिखाया वैसे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने बॉर्डर ज्वाइन कर ली है और इसकी जो लेंथ है मैं वो नाप रही हूँ। तो परफेक्ट लेंथ आई है, मुझे जितनी चाहिए थी उतनी। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से प्लेट बनाएंगे। पूरे फैब्रिक में इस तरीके से प्लेट बना लेंगे और प्लेट बनाने के बाद उसका लुक कुछ इस तरीके से आया है राउंड में। और इसके बाद हम जो लाइनिंग कट की थी उस लाइनिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा ली है, तो हम देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पहले लाइनिंग को पहले मेन फैब्रिक को सीधी स्टिचिंग लगा लेंगे, यानी कि फिनिशिंग स्टिचिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो लाइनिंग है उसको फिनिशिंग टिप दे देंगे। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। सो मैं अल्टर करके दिखा रही हूँ आपको, इसका लुक कुछ बहुत ही अच्छा आया है। सो इसके बाद हमने जो अपर बॉडी बनाई है उसको हम अटैच कर देंगे। सो इस एक के ऊपर एक रख के हमें इस पे स्टिच लगाना है। परफेक्ट साइड को साइड से मिलाते हुए स्टिच लगाना है, इससे फिनिशिंग अच्छा आएगी। सो हमने यहाँ पे स्टिच भी लगा ली है। तो इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। पहनने के बाद और ही एनहांस हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये लुक पहन के दिखाया है। इसका जो नीचे का घेर है वो भी बहुत ही अच्छा आया है और आगे वाला लुक भी बहुत ही सुंदर आया है। सो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। Do subscribe, like, share, comment, please. Hare Krishna everyone.